हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित अरोड़ा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वेलकम टू माय न्यू लेसन। गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको की फ्रेम्स के बारे में बताया था, अलग अलग तरह के की फ्रेम्स के बारे में हमने पढ़ा था और ग्राफ एडिटर के बारे में पढ़ा था। सो वेलकम टू माय न्यू क्लास। देखिए गाइस, आज की क्लास में जो है मैं आपका टेक्स्ट एनिमेशन जो है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर जो है आज की क्लास के जो है टॉपिक्स दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, ये है आपका आज का क्लास। इसके अंदर जो है आपको जो है टेक्स्ट को एनिमेट करने का जो है बेसिक्स सीखने को मिलेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेटर बाय लेटर जो है आप टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं रेंज सिलेक्टर्स की हेल्प से, राइट। तो गाइस, पहले हम बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो रेंज सिलेक्टर्स है टेक्स्ट लेयर के अंदर ही, वो बहुत पावरफुल टूल है टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से एनिमेशन करने का। जैसा कि आपने शेप लेयर के ऊपर देखा था, जब आपने शेप लेयर क्रिएट किया था, उस शेप लेयर के कंटेंट्स होते हैं, उसी तरीके से टेक्स्ट लेयर में भी टेक्स्ट को एनिमेट करने के अलग अलग जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हमेशा की तरह मैं आपको पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट को जो है सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने रखा, अभी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्स्ट एनिमेशन बेसिक्स। तो मैंने इसका नाम रख दिया अभी टेक्स्ट एनिमेशन बेसिक्स। तो गाइज, अभी मैंने पहले यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ आपका न्यू कॉम्पोजिशन के साथ। तो मैं यहाँ न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करता हूँ। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेट करके दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है सिंपल सा स्क्रीन के ऊपर, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। तो एडोब आफ्टर इफेक्ट्स को स्क्रीन पे आने में, अपीयर होने में सिर्फ 2 सेकंड लगेगा। फिर हम 2 सेकंड जो है उसको होल्ड कर देंगे सो डेट ऑडियंस जो है बाद में रीड भी कर पाए, राइट। तो अभी यहाँ पर हम ड्यूरेशन को 2+2 मतलब 4 सेकेंड्स जो है रख लेते हैं और इसको यहाँ से ओके कर लेते हैं, राइट गाइस। आपने ओके किया, कॉम्पोजिशन बन गया। देखिए, अब आपको देखना है टेक्स्ट एनिमेशन। तो पहले मुझे ना यहाँ पर टेक्स्ट को क्रिएट करना होगा। देखिए, मैं ऊपर या टूल बार में जाऊँगा तो मेरे को यहाँ जाके मिलता है टेक्स्ट टूल। आप यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक एम्प्टी टेक्स्ट लेयर आ गया। अब आप इसके अंदर जाके ना एक नाम ऐड करेंगे। जैसे अभी मैंने गाइस यहाँ पर टाइप किया एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स, राइट। या फिर हम जो है इसके अंदर लिख लेते हैं सिंपल सा जो टेक्स्ट है वो हम लिखते हैं आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है गाइस, आपने आफ्टर इफेक्ट्स लिख लिया। अब लेयर को मूव करने के लिए मैं यहाँ से मूव टूल लेता हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पर मूव किया। देखिए गाइस, अब पॉइंट क्या आता है, अभी आप यहाँ देखेंगे रिफ्रेश डिसेबल आ रहा है। आप कैप्स लॉक करेंगे, वापस से ठीक हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम टेक्स्ट को जरा एडिट करते हैं। दोबारा से एडिट करना है, मैंने टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ जाके ए जो है उस आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है हमने ऐड कर लिया, राइट। अब देखिए, अब आपको इसे एनिमेट करना है तो इसका जो एंकर पॉइंट है वो बहुत मैटर करता है कि आपने अपना टेक्स्ट लेयर का एंकर पॉइंट कहाँ पर रखा हुआ है। क्योंकि गाइस, एंकर पॉइंट ना एक इनिशियल पोजीशन है जहाँ से आपका जो एनिमेशन जो है बिगिन होता है। मतलब ये वो पॉइंट है जिस जगह से आपका जो टेक्स्ट है कल को वो स्केल होगा, रोटेट होगा, उसका पोजीशन जो है वो मूव होगा, एडजस्ट होगा वो, राइट। तो देखिए, अब पॉइंट क्या आता है यहाँ पर। अब एंकर पॉइंट को मैं सेंटर में रखूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे टेक्स्ट को जो है सेंटर में से रोटेट करना है या सेंटर में से जो है स्केल करना है। बाकी आप यहाँ राइट साइड पे जाएंगे, पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट का जो है अलाइनमेंट का टूल्स दिया हुआ है, राइट। अब इसके अंदर जो है आप यहाँ से विंडो में जाएंगे, यहाँ से जाके यूज करेंगे जैसे करेक्टर। तो ये नीचे करेक्टर भी है, करेक्टर पैनल की तरह, जैसे आपने फोटोशॉप में भी देखा होगा। आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल है, टेक्स्ट का जो साइज है, राइट, और लीडिंग है, स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स है, कर्निंग है, 2 कैरेक्टर्स के बीच का स्पेसिंग, ट्रैकिंग है, पूरा ये जो आपका जो आफ्टर इफेक्ट्स लिखा है उस पूरे आफ्टर इफेक्ट्स के बीच का जो स्पेसिंग है, ये सारे जो ऑप्शंस है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैंने यहाँ जाके इसे लिख दिया 100 जो है, मुझे अब इसके ऊपर ट्रैकिंग देखना है। अभी ये जो फॉन्ट है यहाँ पर एंटी कॉलेज स्टैंडर्ड, ये मेरा लोगो वाला फॉन्ट है। बेसिकली ये फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में जो है, ये लोगो में जो है मैंने ये फॉन्ट जो है यूज किया था, राइट। तो देखिए, अब नीचे अगेन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आपको टेक्स्ट को जो है फॉक्स बोल्ड करना है, टेक्स्ट को आपको यहाँ से इटैलिक करना है,
साथ में आपको स्मॉल कैप्स चाहिए, सुपर स्क्रिप्ट चाहिए, सबस्क्रिप्ट चाहिए। तो भाई ये सारे ऑप्शन जो है आपने फोटोशॉप के अंदर जो है पढ़ा होगा। तो अभी हमारा जो क्लास है वो मेन फोकस्ड है आपका टेक्स्ट एनिमेशन के ऊपर। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी आपको लेयर को एनिमेट करना हो ना, आप ये एरो पे जाएंगे, यहाँ देखेंगे ट्रांसफॉर्म। हर एक लेयर का ये 5 ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज है। आफ्टर इफेक्ट्स में जो सारा गेम होता है एनिमेशन का इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर होता है। इसका मतलब अगर मुझे इसको छोटे से बड़ा करना है, मीन्स अगर मुझे इस स्केल को ना एनिमेट करना है, तो मैं यहाँ ऐसे छोटे से बड़ा जो है इसको ऐसे कर सकता हूँ, जैसे छोटे से ऐसे जो बड़ा हो, राइट, इस तरीके से। तो उस केस में क्या करना होगा हमें ना, इसके ऊपर इसका जो ये प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर की फ्रेम लगाना होगा। तो जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था की फ्रेमिंग के बारे में, अगर आप यहाँ पर स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक की फ्रेम जो है वो आपका ऐड हो जाता है। अब पॉइंट आता है कि अब मुझे ना, जैसे इसको, चलिए छोटे से बड़ा वाला जो हम एनिमेशन देखते हैं, अब मैं स्टार्टिंग में इसका जो साइज कर देता हूँ जैसे 50, ये 50% स्केल। अब मैं 2 सेकंड के ऊपर जाता हूँ, यहाँ जाके इसका जो साइज है वो कर देता हूँ 100, राइट, 100 कर दिया। देखिए अब हम इसको प्ले करेंगे ना, यहाँ पर आएंगे, स्पेस बार दबाएंगे, तो अभी ये धीरे धीरे जो आपका जो टेक्स्ट जो है गाइस वो बड़ा हो रहा है, राइट, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब शुरुआत में जो है ना, जब ये फ्रेम स्टार्ट हो, मुझे ना शुरुआत में ये टेक्स्ट को नहीं देखना है। मतलब टेक्स्ट जो है शुरुआत में छुपा हुआ हो और धीरे धीरे वो जो टेक्स्ट है वो रिवील हो। तो गाइस वो जो रिवील है वो एक्चुअल में आपको एनिमेट करना होता है आपका ओपेसिटी को, राइट। तो आप यहाँ से ओपेसिटी को देखे आप 0-100 करके देखेंगे, तो बेसिकली अब मुझे एनिमेट करना होगा ओपेसिटी को। देखिए अब पॉइंट क्या आता है, पहले तो मैंने टेक्स्ट को ऐसे छोटे से बड़ा कर दिया, राइट। अब जो दूसरा जो अब स्टेप क्या आता है, इसको हम पूरा ऐसे 2 सेकंड के ऊपर कर लेते हैं। मुझे शुरुआत में टेक्स्ट को नहीं देखना है, मतलब शुरुआत में ना दिखे, धीरे धीरे वो दिखने लग जाए। तो उस केस में मुझे ओपेसिटी के ऊपर जो है की फ्रेम को ऐड करना होगा, राइट। तो अब मैं गया यहाँ से ओपेसिटी के ऊपर, मैंने इस पर क्लिक करा, तो अब आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर आपको ओपेसिटी के ऊपर भी जो की फ्रेम है गाइस वो लग जाएगा, राइट। अब ये जो की फ्रेम है ये किस चीज का, आपका ओपेसिटी वाला है, ओके। तो अब पॉइंट क्या आता है, देखिए शुरुआत में आपको नहीं देखने का मतलब ओपेसिटी को आप यहाँ से कर देंगे 0, या फिर आप यहाँ क्लिक करके भी वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आपको डालना हो। मैंने यहाँ से कर दिया इसे 0। अब कितने फ्रेम्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि वो टेक्स्ट जो है वो दिख जाए, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये काम सिर्फ 10 फ्रेम्स के अंदर हो जाए, तो मैंने यहाँ से उसे कर दिया 100, राइट। तो अब आप यहाँ पर आके इसको प्ले करेंगे ना, देखिए अब आप यहाँ पर आएंगे, इसको प्ले करके देखेंगे, तो शुरुआत में आपका टेक्स्ट नहीं दिखेगा, धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होगा। शुरुआत का मतलब है पहला जो फ्रेम है ना उसके ऊपर टेक्स्ट हाइड रहेगा, धीरे धीरे उसका ओपेसिटी भी यहाँ पर ऐसे एनिमेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ओपेसिटी 0 से 100 हो रहा है। अगर आप इसी चीज को और ज्यादा टाइम देना चाहते हैं तो बेसिकली आपको जो की फ्रेम्स के बीच का जो गैप है ना वो बढ़ाना होगा। अब 1 सेकंड के अंदर मेरा ओपेसिटी है वो एडजस्ट होगा। देखिए अब मैं यहाँ पर अब स्पेस बार प्रेस करता हूँ, तो अब मैं देखूंगा आपका इस तरीके से मेरा 1 सेकंड के अंदर देखेंगे आप ओपेसिटी एडजस्ट हो रहा है, राइट। तो आपने फ्रेम ज्यादा बढ़ाया तो और धीरे धीरे हो रहा है, बेसिकली देखने में आपको थोड़ा और स्मूथ लग रहा होगा। तो हम फाइनली इसको यहाँ पर जो है ना ये 12 फ्रेम के ऊपर ऐसे रख देते हैं, राइट। तो हो गया ये गाइस। देखिए अब मैंने आपको बताया था अपना लास्ट क्लास के अंदर भी, आपने की फ्रेमिंग तो कर दिया, राइट। अब बात आती है इस एनिमेशन को जो है ना और स्मूथ करने का, इसका बिहेवियर को एडजस्ट करने का। उस केस में मुझे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स का यूज करना होगा, राइट। तो अब वो डिपेंड करेगा पहला कि मुझे किस तरीके से इस ऑब्जेक्ट का स्पीड को एडजस्ट करना है, राइट। कि अभी छोटे से जो बड़ा हो रहा है आप किस तरीके से जाते हैं कि धीरे धीरे उसका जो स्पीड जो है वो बढ़ता जाए, राइट। या फिर धीरे धीरे जो है जैसे छोटे से जो बड़ा हो उसका जो स्पीड जो है वो कम होता जाए। आपको किस तरीके से टेक्स्ट को जो है एनिमेट करना है, राइट। तो अब उस चीज के लिए ना मुझे क्या करना होगा, पहले अपना ये जो स्केल वाला जो की फ्रेम्स है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके क्या करना होगा F9। अभी साथ में मैं ओपेसिटी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ की फ्रेम के ऊपर आके की फ्रेम असिस्टेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा इजी ईज F9। अब आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। अब आप इसे प्ले करेंगे तो अब एनिमेशन का जो आपको पता है कि बिहेवियर कैसा होगा, शुरुआत में जो स्पीड जो है धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा,
फिर वो स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, राइट। तो गाइस अभी आपने क्या कर दिया इसके ऊपर F9, तो F9 करने से क्या हो गया, आपका जो एनिमेशन है वो स्मूथ हो गया, राइट। आपने स्पीड को एडजस्ट कर दिया। अब इसके अंदर और मुझे स्पीड के अंदर एडजस्टमेंट देना है इसका, ठीक है। तो बेसिकली इसके बिहेवियर को एडजस्ट करना है, तो मैं स्केल को सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ से जाऊंगा ग्राफ एडिटर के ऊपर, स्केल को सिलेक्ट करके जाऊंगा ग्राफ एडिटर के ऊपर। तो गाइस अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये ग्राफ एडिटर शो करेगा। अब आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो एक आपको मिलेगा वैल्यू ग्राफ, दूसरा आपको मिलेगा स्पीड ग्राफ। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको जो है अपना एनिमेशन के अंदर चेंजेस करना है तो आप 90% ऑफ द टाइम काम करते हैं स्पीड ग्राफ के ऊपर। मतलब अब मैं यहाँ पर इसकी जो स्पीड को जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर ये मेरा इजी ईज को शो कर रहा है, एक्स के अंदर जो है और वाई के अंदर, ये दोनों के अंदर मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ से काम करूँगा, ये माइनस इक्वल प्रेस करके मैंने ज़ूम इन ज़ूम आउट किया, या फिर ऊपर ये स्लाइड, ये छोटा सा ये जो एरिया है इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये बार को। देखिए अब मैं यहाँ से जाऊँगा और ये इसका जो वेलोसिटी है ना उसको यहाँ से जाके एडजस्ट कर दूंगा। देखो एडजस्ट किया, अब मैंने यहाँ से प्ले किया, ठीक है। अब आप देखेंगे शुरुआत में जो इसका जो स्पीड है वो निकलेगा, फिर वो जाके रुक जाएगा। तो आपने बेसिकली क्या करेगा इस यहाँ पर ना इसकी जो वेलोसिटी है उसका इन्फ्लुएंस को एडजस्ट कर दिया है। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ जाके आपको दिखेगा गाइस आपने इसको 80% आउटगोइंग वेलोसिटी दे दी है। इसका मतलब यहाँ पर जो मैंने इसको देखो 0.00002% पर सेकंड का जो है स्पीड दे दी है, तभी वो क्या है और ज्यादा जो है आपका वो टाइम लेगा और स्पीड के अंदर जो है उसका एडजस्टमेंट भी होगा। अब यहाँ से मैं ओके करता हूँ, यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ, राइट। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से मैं माइनस इक्वल का यूज करता हूँ ग्राफ को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट कर सकता हूँ और इधर मैं उसको ऐसे रख देता हूँ इस तरीके से। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, अभी मेरा क्या ना स्पीड बढ़ेगा शुरुआत में, फिर वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही में जो आप यहाँ पर जो है ये जो अपना जो रेड वाला है इसके ऊपर भी आप एडजस्टमेंट करेंगे, एक्स के ऊपर भी इसको भी आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका जो वेलोसिटी है उसको भी आप अपना ये जैसे आपने पहले किया था ना एक्सिस पे उसकी तरह आप एडजस्ट कर देंगे। अब आप यहाँ जाके इसे प्ले करेंगे, ठीक है ना। अब आपने देखा यहाँ पर वो एक्स के अंदर भी जो एडजस्ट हुआ निकला और वो आके अचानक से रुका, ये ठीक है। अब यहाँ से हम इसको अंडू करते हैं, अब ये वाला हम स्मूथ रखते हैं, एक्स वाला बेसिकली हमने वाई के अंदर किया। यह थोड़ा सा इसका जो इन्फ्लुएंस है वो भी मैं यहाँ से ऐसे एडजस्ट करता हूँ, ये अभी देखेंगे। अब हम यहाँ पर इसको प्ले करते हैं, ठीक है। देखिए शुरुआत में वो निकला, स्पीड बढ़ा और वो रुक गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपना जो ग्राफ एडिटर के अंदर जो है अपना ये जो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज है ना उसकी स्पीड को एडजस्ट करना है। देखो अब जितना डाउन करोगे ना उतना अचानक से रुकेगा वो, क्योंकि यहाँ पर आपने जब वो रुक रहा है ना उसका जो स्पीड जो है वो डाउन हो रहा है, उसके ऊपर जो एरिया है वो आपने कम दे दी है। अब आप इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट करो, अब आप इसको प्ले करेंगे और चेक करेंगे अपना एनिमेशन किस तरीके से आपको एडजस्ट हो रहा है, राइट। तो ये आपने एडजस्ट किया, देखिए अब यहाँ पर क्या ना आपने अपने स्केल को एनिमेट कर दिया है इसको आफ्टर इफेक्ट्स को चेंजेस करने के लिए, ठीक है। आप देखिए अब मैं ना आपको एक और तरीका दिखाता हूँ यही आफ्टर इफेक्ट्स को यहाँ पर एनिमेट करने का। उस केस में ना मैं यहाँ comp1 को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर ये comp2 ले लिया है, अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये comp2 खुल जाएगा। तो अब यहाँ पर ना गाइस मैं आपको एक डिफरेंट एनिमेशन दिखाता हूँ। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर ये जो स्केल है और ओपेसिटी है इसके ये वॉचेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो इनका जो की फ्रेम्स है वो हट जाएगा, राइट गाइस। तो गाइस देखिए अभी हमें क्या करना है कि ये टेक्स्ट के ऊपर एक डिफरेंट एनिमेशन करना है। तो अभी ना मैं यहाँ पर इसका जो एंकर पॉइंट है इसको सेंटर में कर लेता हूँ। तो आप लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर आएगा सेंटर एंकर पॉइंट इन लेयर कंटेंट। तो गाइस यही सेम ऑप्शन जो है
वो लेयर में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पर भी आता है सेंटर एंकर पॉइंट इन लेयर कंटेंट, राइट। तो देखिए अब मैं आपको एक और डिफरेंट तरीका दिखाता हूँ इसको एनिमेशन करने का। अब बेसिकली क्या है, इसके अंदर मेरा जो टेक्स्ट है ऊपर से फ्रेम के बाहर से अंदर आएगा, बट जैसे ही वो अंदर आता है तो उसका पोजीशन यही रहे और कितनी देर में अंदर आता है। मैंने डिसाइड करा कि वो 2 सेकंड में फ्रेम के जो है अंदर आएगा, राइट। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दूसरे वाले जो सेकंड के ऊपर पोजीशन के ऊपर हम की लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए स्टॉप वॉच पे क्लिक किया तो एक यहाँ जो की लग जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ जाता हूँ, शुरुआत में आता हूँ। अब मैं यहाँ जाके क्या कर रहा हूँ, बेसिकली आपका जो है इस टेक्स्ट वाली जो लेयर का ये जो पोजीशन है इसको देखिए मैं यहाँ से ना ऐसे करके इसको y एक्सिस में ऊपर ले जाता हूँ। तो अभी मैंने क्या करा, इसको y के अंदर यहाँ से ऊपर ले गया, राइट। तो देखिए अब आप यहाँ पर इसको ऐसे प्ले करेंगे ना तो जो टेक्स्ट है ना गाइज वो आपका फ्रेम में ऊपर से ऐसे नीचे आ जाएगा, राइट। अगर गाइज आपको चाहिए कि वो स्पीड में ऊपर से नीचे आए तो उस केस में ना आपको पहले उसका तो ये जो टाइमिंग है उसको आपको कम रखना पड़ेगा, मतलब जल्दी आए। तो आपने टाइमिंग को एडजस्ट किया, की फ्रेम्स को पास में लाके। दूसरा, आप यहाँ पर ग्राफ एडिटर की हेल्प से भी स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। उस केस में आप क्या करेंगे, ये पोजीशन के की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लिया। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे पास यहाँ एक प्रॉपर्टी के बहुत सारे की फ्रेम्स होते हैं, तो आप मे बी आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप ड्रैग करके ना सिलेक्ट कर पाए सभी की फ्रेम्स। तो उस केस में आप सिर्फ पोजीशन पे क्लिक करेंगे ना, मतलब जिस प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे उसके ऊपर जितना भी की फ्रेम्स लगा होगा वो सभी का सभी जो है वो एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। अब आप पोजीशन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर देंगे की फ्रेम असिस्टेंट। यहाँ आपको मिलेगा इजी इज इन, इजी इज आउट और इजी इज। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको ग्राफ एडिटर के टाइम पर भी बताया था कि जो इजी इज आउट होता है उसके अंदर जो स्पीड जो है धीरे धीरे बढ़ता है, एक पॉइंट पर आके मैक्सिमम हो जाता है। इजी इज इन में धीरे धीरे स्पीड स्लो होता रहता है। तो अभी हम एक काम करते हैं कि लेट सपोज इसके ऊपर हम ये इजी इज आउट जो है लगा देते हैं। तो गाइज अभी दोनों की फ्रेम जो है ना वो इजी इज आउट हो गया। इसका मतलब ग्राफ एडिटर में मैं जाऊंगा तो जो स्पीड जो है वो ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ एडिटर में क्या हुआ, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, एक पॉइंट पर आके थोड़ा सा स्पीड जो है स्लो डाउन हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ में जाके इसका जो इन्फ्लुएंस को यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं और साथ में थोड़ा सा इसको यहाँ से एडजस्ट करते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर ऐसे प्ले करूंगा ना तो वो आप देखेंगे कि एक स्पीड के साथ, लाइक एक झटके के साथ जो टेक्स्ट जो है फ्रेम के अंदर आ जाता है। तो राइट गाइस, आपने देखा कैसे ये ऊपर जो है ऐसे एक स्पीड के साथ जो है नीचे आ गया। तो गाइस देखिए अब पॉइंट पता है क्या आता है, अब यहाँ पर ये तो मैंने एनिमेट कर दिया। तो इसी तरीके से ना आप यहाँ पर और भी बाकी सभी वैल्यूज को जो है एनिमेट कर सकते हैं कि लाइक ये ऊपर से नीचे आया, फिर ये फ्रेम के बाहर चला जाए, या फिर यहीं पर जो है फेड आउट हो जाए। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं टेक्स्ट को एनिमेट करने का। मतलब जैसे अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये ऊपर से नीचे आया ना तो यहाँ पर इसको 2 सेकंड तक होल्ड कर देते हैं। मतलब ये 1 से जो 2 सेकंड, ये जो 1 सेकंड है ना इसमें पोजीशन यही रहे। तो आप यहाँ पर ये जो की फ्रेम्स के बीच में ना यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ऐड और रिमूव की फ्रेम का। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये करंट वैल्यू के साथ जहाँ टाइम रूलर होता है वहां पर ना गाइस की फ्रेम ऐड हो जाता है, राइट। तो अभी क्या होगा, ये 1 सेकंड तक रुका रहेगा, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से ना इसके स्केल को एनिमेट करेंगे। देखिए स्केल के ऊपर की लगाया मैंने, अभी हमें थोड़ा सा आगे गया, ये लगभग इस जगह पर, और स्केल को ना गाइस मैंने यहाँ पर ऐसे बढ़ाया 120 किया, ठीक है। अब मुझे ना ये प्रीवियस की फ्रेम पर जाना है, इस टाइम रूलर को सीधा यहाँ पर लेके आना है। तो उस केस में मैं यहाँ पर ना ये पीछे वाला जो एरो है गो टू प्रीवियस की फ्रेम, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पीछे वाले फ्रेम पे आ जाएगा। अब यहाँ से ना गाइस इसका ओपेसिटी के ऊपर भी की लगाता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होगा ना तो धीरे धीरे वो फेड आउट भी हो जाए। तो अगेन अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल का नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ से आप इस जगह पर आए, देखिए यहाँ पर ओपेसिटी के धीरे धीरे फिनिश करना है। तो ओपेसिटी को गाइस अब मैं कर दूंगा यहाँ से आपका 0। तो ओपेसिटी को मैंने सिलेक्ट किया, इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ से कर दिया 0। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को भी और स्मूथली करने के लिए दोनों को आप सिलेक्ट कर F9 प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इजी ईज हो जाएगा। या फिर आप राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट इजी ईज कर देंगे। तो गाइस देखिए अब आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो पहले टेक्स्ट जो है वो नीचे आएगा फ्रेम में, थोड़ा सा स्केल अप के साथ साथ जो है वो
फेड हो जाएगा। अगर आपको ये चीज और स्मूथ चाहिए तो आप बेसिकली इन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे। देखिए अब हम यहाँ पर इसको प्ले करते हैं फिर से, ये इजीली स्मूथली जो है फेड हो जाएगा। आफ्टर इफेक्ट्स आया, ऑडियंस ने पढ़ा और ये फेड हो गया, राइट। तो अब ये प्रॉपर 4 सेकंड के अंदर हम इसके टाइम को मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे और शिफ्ट कर लेते हैं। तो गाइस अभी क्या होगा, आपका ये 4 सेकंड के अंदर एक जो टेक्स्ट का ये स्लाइड है ना, ये फ्रेम के अंदर भी आएगा, साथ के साथ आपका जो ऑडियंस है इसे रीड भी करेगा और धीरे धीरे ये फेड आउट भी हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने आगे आपको एक और तरीका दिखाया आपका टेक्स्ट एनिमेशन का। देखिए पहले ना मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ स्केल और ओपेसिटी की हेल्प से ये जो टेक्स्ट है इसको एडजस्ट करके दिखाया था। अब इसी के साथ में मतलब यही मैंने तरीका यूज किया, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ। यहाँ पर मैंने जो पोजीशन का भी जो है यूज कर लिया। तो गाइस इसी तरीके से आप ये जो 5 प्रॉपर्टीज हैं, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी, एंकर पॉइंट, इनका यूज करके आप अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग टेक्स्ट एनिमेशन जो है बना सकते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर ये जो पॉइंट आया ना, जो भी हमने सीखा, ये तो हमने देखे यहाँ पर आपका बात करा ये बेसिक्स का, राइट। तो अभी हम यहाँ पर एक काम करते हैं। तो ये हमने बात किसका किया, बेसिक्स ऑफ एनिमेटिंग टेक्स्ट। तो गाइस अब पॉइंट आता है कि कैसे अब मैं लेटर बाय लेटर एनिमेट करूंगा टेक्स्ट को यहाँ पर रेंज सिलेक्टर्स की हेल्प से। देखिए अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि फ्रेम में ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए ना, एक एक लेटर जो है ऊपर से नीचे फ्रेम के अंदर गिर रहा हो, लाइक पहले ए एफ टी ई आर, आगे पूरा इफेक्ट्स भी इसी तरीके से आए। तो उस केस में आप सोच रहे होंगे गाइस कि अब ए एफ टी ई आर, ये तो एक वर्ड के अंदर ही 5 लेटर हो गया, 5 कैरेक्टर हो गया, तो 5 लेयर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो गाइस उसका जरूरत नहीं होता है, उतने सारे कैरेक्टर्स का लेयर का जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए यहाँ पर और एक बड़ा वर्ड होता, या 4 अलग अलग वर्ड्स होते हैं, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर, कोई भी आप 4 ऐसे अलग अलग नाम लिख रहे होते, सबको आपको ड्रॉप करना होता, तो आप कैसे करते, राइट। या फिर आपको डिफरेंट एनिमेशन करना होता, तो आप हमेशा जब भी आपको लेटर बाय लेटर करना है, आप इंडिविजुअल लेयर्स के ऊपर नहीं लेंगे। जब लेटर बाय लेटर करना है तो उस केस में गाइस हमारे काम आता है यहाँ पर रेंज सिलेक्टर्स। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं इसी टेक्स्ट एनिमेशन का बेसिक्स की क्लास में आगे रेंज सिलेक्टर्स को, राइट। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन हम इस कॉम्प 1 को ना यहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देते हैं। मैंने डुप्लीकेट किया, अब इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। देखिए इस बार ना मैं यहाँ पर ये पोजीशन, स्केल, ओपेसिटी सबका मैंने की फ्रेम्स को हटा दिया, मुझे इसके ऊपर एनिमेशन नहीं चाहिए, राइट। ये हो गया। अभी देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये जो आफ्टर इफेक्ट्स है ऊपर से नीचे आएगा, बट वो लेटर बाय लेटर आएगा, राइट। गाइस उस केस में अभी आपने इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर अभी आपने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज की हेल्प से एनिमेशन करना सीखा। एनिमेटिंग टेक्स्ट में क्या है ना, आपने यहाँ पर जो सीखा बेसिकली वो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज की हेल्प से जो है एनिमेशन जो है कैसे करते हैं। अभी देखेंगे रेंज सिलेक्टर्स। तो ये जो रेंज सिलेक्टर है ना, ये आपको मिलेगा यहाँ एनिमेट के अंदर, राइट, यहाँ मिलेगा एनिमेट के अंदर। देखिए अब आप यहाँ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो अभी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, पाथ ऑप्शंस है, मोर ऑप्शंस है। तो अभी ना गाइस मुझे एक चीज आपको बतानी है कि आपको ऊपर से नीचे मूव करना है, तो बेसिकली आपको प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। मूव हो रहा है तो पोजीशन होगा, तो उस केस में मुझे एक पोजीशन नाम का रेंज सिलेक्टर इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर ऐड करना होगा। देखिए अभी ये बाय डिफॉल्ट ये 3 ऑप्शंस हैं। अगर मैं एनिमेट में जाता हूँ, यहाँ जाके ऐड करता हूँ पोजीशन। देखिए अब सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको पोजीशन बता रहा हूँ। तो गाइस ये जो आने वाला जो क्लासेस होगा ना, ये इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर आप ट्रैकिंग, कभी फिल कलर, कभी स्ट्रोक कलर, कभी ऑफसेट वैल्यू, कभी एक्सप्रेशन, अलग अलग तरीके का आप टेक्स्ट एनिमेशन सीखेंगे। करेंगे सब में टेक्स्ट एनिमेशन ही, बट डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट टाइप्स आप देखेंगे टेक्स्ट एनिमेशन को करने का, राइट। तो पहला मैंने लिया यहाँ से पोजीशन। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था ना, पोजीशन रेंज सिलेक्टर यहाँ पर ऐड हो गया, ओके। तो देखिए अब ना यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक एनिमेटर 1 ऐड हो जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे, इसके अंदर रेंज सिलेक्टर आएगा, आप इसे ओपन करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक रूम क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए अभी ना मैं आपको ये बेसिक्स है हमारा रेंज सिलेक्टर्स का, तो मैं आपको ये स्टार्ट और एंड की हेल्प से ये टेक्स्ट को एनिमेट करना सिखाता हूँ। देखिए आपको समझना है, अब यहाँ पर ये रेंज सिलेक्टर है, ये स्टार्ट पॉइंट है। आप यहाँ देख रहे होगे ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्टार्ट है।
आप देख लो यहाँ से ये रेंज सिलेक्टर का क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। अब ये मेरा रेंज सिलेक्टर का क्या हुआ, एंड हुआ, और ये हुआ मेरे पास स्टार्ट। अब नीचे ये जो दिया हुआ है ये ऑफसेट है। ऑफसेट का मतलब स्टार्ट और एंड को एक साथ मूव करने के लिए, राइट गाइस। तो इसको अभी हम यहाँ से 0 कर देते हैं, अभी यहाँ से स्टार्ट को भी 0 कर देते हैं, और अभी यहाँ से एंड को भी 0 कर देते हैं। ओके, तो देखिए गाइस, अब यहाँ दिया हुआ है पोजीशन। अब ना पहले आपको अपने टेक्स्ट को मूव करना है कि किस जगह से आपको टेक्स्ट को फ्रेम के अंदर लाना है। मैंने डिसाइड किया कि वो फ्रेम के बाहर से फ्रेम के अंदर आएगा। तो देखिए अभी आप पहले काम कर लीजिए, इसको डिफॉल्ट कर लीजिए स्टार्ट और एंड को 1, ठीक है। स्टार्ट 0 होता है एंड 100, ऑफसेट 0 डिफॉल्ट होता है। अब आपने पोजीशन को पिक किया और आप ना यहाँ पर इसको ले आएंगे। देखिए अभी मैं आपको दिखाने के लिए मैं फ्रेम से बाहर नहीं रख रहा, मैं बाद में उसे बाहर ले जाऊंगा। देखिए अब ना यहाँ पर ये दिया हुआ है स्टार्ट। अब आप देख रहे हैं हर एक कैरेक्टर, हर एक लेटर के नीचे ना एक क्रॉस 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 बना हुआ है। तो गाइस अब इसका फायदा क्या है, अब हर एक कैरेक्टर का मुझे इंडिविजुअल एंकर पॉइंट यहाँ पर मिल गया है। अगर अब मैं यहाँ से स्टार्ट को एडजस्ट करूंगा ना, तो देखिए स्टार्ट वाला जो रेंज सिलेक्टर जैसे ही आगे शिफ्ट होगा तो ये टेक्स्ट नीचे गिरना ऐसे शुरू हो जाएगा। तो अब बेसिकली गाइस अब मुझे क्या करना है, देखिए मैं यहाँ जिस वैल्यू को ड्रैग करके देखता हूँ, मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रैग करके देखा, मुझे इस तरीके का अगर एनिमेशन मिल जाए तो कुछ बढ़िया हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली मुझे की फ्रेम लगाना होगा स्टार्ट के ऊपर, राइट गाइस। तो गाइस होता क्या है, आप रेंज सिलेक्टर की जो भी प्रॉपर्टी आप ऐड करते हो ना, जो भी प्रॉपर्टी आप ऐड करते हो वो अफेक्ट होता है ये स्टार्ट और एंड की वजह से। मतलब अब आपने यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर 0 किया, अब 2 सेकंड के अंदर ये फ्रेम के अंदर आ जाए। आपने क्या करा, यहाँ से स्टार्ट को 100 कर दिया, मतलब जो रेंज सिलेक्टर का स्टार्ट पॉइंट था वो 0 से आप 100 पे ले आए, ऐसा 100 पे ले आए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आप प्ले करेंगे ना, कितनी आसानी से मैंने लेटर बाय लेटर टेक्स्ट को जो है एनिमेट कर दिया, ठीक है। तो गाइस अब इसका फायदा क्या है, इसका देखिए फायदा ये है कि जितना भी जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ ना पोजीशन में, मतलब लेटर्स की पोजीशन में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, वो एनिमेशन हो रहा है यहाँ से, बट ये मेरी प्रॉपर्टी है। मतलब इसको ना मैं उठा के ऐसे नीचे भी ले जा सकता हूँ, तो ऐसे नीचे से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आपने की फ्रेम पोजीशन पे नहीं लगाना, पहले हम की फ्रेम लगाते थे पोजीशन पे, वो क्यों, ट्रांसफॉर्म में पोजीशन पे, इस ट्रांसफॉर्म में पोजीशन पे, क्योंकि आपको पूरी लेयर एनिमेट करनी होती थी। बट अभी आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को एनिमेट करना है, तो आपको जो की फ्रेम्स लगाना है टेक्स्ट एनिमेशन में वो लगाना है रेंज सिलेक्टर के ऊपर, राइट। तो अभी देखें यहाँ पर इसको मैं ऐसे फ्रेम से ना बाहर ले जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसे प्ले करूंगा ना, देखिए ये इस तरीके से जो है नीचे से ऊपर आएगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं ना आपको एक काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। अब मुझे इस तरीके का एनिमेशन चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये मैंने किया और अपने अकॉर्डिंगली इसको मैं और एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए अब ना मुझे क्या चाहिए, शुरुआत में ना ये ना दिख रहा हो, ऐसा लगे कि ये पीछे एक वॉल के पीछे से आ रहा है। तो उस केस में ना गाइस हम इसके ऊपर एक और लेयर ऐड कर सकते हैं, शेप लेयर। तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और इसको ना यहाँ पर ऐसे इस रेक्टेंगल के साथ कवर कर देंगे। अब मूव टू लेयर, अब रेक्टेंगल वाली जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर देखने के लिए इस लेयर के ऊपर मैं टी प्रेस करूंगा, ओपेसिटी आएगा, इसका ओपेसिटी को डाउन कर दूंगा। अब यहाँ पर इसको उठा के ना ऐसे नीचे ले आऊंगा, नीचे ले आया, अब इसकी ओपेसिटी को फुल कर दिया। तो गाइस अब एक सिंपल सी चीज करनी है, कलर रख देना है आपको ब्लैक, यहाँ पर आप कर दो ब्लैक, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब इस तरीके से एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि टेक्स्ट जो है ये जो ब्लैक वाला जो बैकग्राउंड है इसके अंदर से वो बाहर आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर प्ले करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर ये इसको एनिमेट किया, AFTER आफ्टर इफेक्ट्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करके और यहाँ पर की फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट के अंदर जाके इसको कर देंगे हम इजी ईज से क्या होगा, ये यहाँ पर जो है आपका स्मूथ हो जाएगा आपका जो एनिमेशन है। तो देखिए अब आप यहाँ जाके इसको जो ऐसे प्ले करेंगे तो आप जो एनिमेशन का जो आपका जो बिहेवियर है वो एडजस्ट हो जाएगा, राइट। देखिए इस तरीके से। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, इसका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप ग्राफ एडिटर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखिए आप पॉइंट को ना सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाके इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे, या फिर आप दोनों साइड सेम इन्फ्लुएंस भी दे।
दे सकते हैं। आउटगोइंग वेलोसिटी को जैसे आपने किया यहाँ से 70, ओके। अब यहाँ पर ये जो इनकमिंग वेलोसिटी है इसको भी सिलेक्ट करके किया 70, ओके। तो देखिए अब मैं यहाँ पर ऐसे प्ले करूँगा ना तो दोनों तरफ मेरा आउटगोइंग एंड इनकमिंग का सेम इन्फ्लुएंस आ जाएगा, एक स्पीड के साथ जो एक स्मूथली जैसे आएगा वो झटके से, और उसी तरीके से वो आसानी से जो यहाँ के रुक जाएगा, राइट। तो देखिएगा तो अभी ना मैंने आपको यहाँ पर ये जो रेंज सिलेक्टर का जो एनिमेशन जो है करके दिखाया है यहाँ पर, राइट, जिसमें मैंने पोजीशन का जो है y प्रॉपर्टी को जो है यूज किया। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर COM3 को ना डुप्लीकेट कर देता हूँ, Ctrl+D। अब मैंने ना इसको डुप्लीकेट कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पर मैं इस डुप्लीकेट के अंदर COM4 के अंदर आपको एक डिफरेंट एनिमेशन जो है करके दिखाता हूँ। उस केस में ना गाइज मैं यहाँ पर ये इसके ऊपर 2 बार U प्रेस करूँगा, प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर जाके ना ये जो रेंज है इसको क्लिक करके मैं बेसिकली मैंने क्या किया गाइज, इसका ये आपका जो की फ्रेम्स है वो हमने हटा दिया, राइट। तो देखिए अब ना मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जो पोजीशन है वो बेसिकली वो नीचे से नहीं लेके आना है, मुझे लेके आना है उसको यहाँ पर ऐसे एक्स एक्सिस में राइट साइड से, कि वो राइट साइड से जो है फ्रेम के अंदर जो है बाहर आ जाए। तो मैंने यहाँ से क्या करा, पोजीशन को लिया और इसको जो है फ्रेम से यहाँ पर बाहर मैं ले जाता हूँ। तो गाइस अब यहाँ पर आप आफ्टर इफेक्ट्स को जो है सिलेक्ट करोगे, इसकी पोजीशन के ऊपर जाओगे और यहाँ से एक्स को जो आप एडजस्ट करोगे। तो देखिए पहले आप क्या करें, यहाँ से स्टार्ट और एंड को जो है 0 0 कर दें, फिर आप यहाँ से इसको एडजस्ट करें, तभी वो मूव नहीं हो रहा था। तो आपको डिफॉल्ट पे जो है रखना होगा पहले। तो देखिए अब आपने क्या करा, यहाँ से स्टार्ट को 0 किया, अब आप 2 सेकंड के ऊपर आए और स्टार्ट को ऐसे बढ़ा के आपने 100 कर दिया, ठीक है, 100 कर दिया आपने। तो गाइस अब आप इसका जो टाइमिंग है थोड़ा सा इसको पीछे ले जाके एडजस्ट करेंगे, राइट। तो देखिए मैं प्ले करूंगा ना, राइट साइड से वो फ्रेम के अंदर जो है वो बाहर आएगा। अब आप इस एनिमेशन को ना गाइस और स्मूथ कर सकते हैं। आप इन दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, अगेन इसके ऊपर वही हम कर देंगे यहाँ पर इजी ईज नहीं इस बार मैं एक डिफरेंट करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ इजी ईज आउट। तो देखिए अब इजी ईज आउट के अंदर क्या होगा, किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा। अब ग्राफ को देख के आप समझ ही होगे, स्पीड जो है बढ़ेगा 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 और स्मूथली जो है ऐसे रुक जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको प्ले करूंगा ना, तो अब आप देखना कि किस तरीके से जो एनिमेशन होगा। तो गाइस अब इसको ना हम और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर मोशन ब्लर हम ऐड कर सकते हैं। गाइस जब भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड के साथ वो मूव होता है ना, तो वो क्लियरली विजिबल नहीं होता। अगर आप उस ऑब्जेक्ट की वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम प्ले करके देखेंगे तो हर एक सिंगल फ्रेम पर वो आपको शार्पनेस नहीं दिखता है, क्लियरली विजिबल नहीं होता है, और वहां पर वो जो लाइन ऑफ स्ट्रीक जो क्रिएट होता है उसे बोलते हैं हम मोशन ब्लर। तो अभी आप यहाँ आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर यहाँ मोशन ब्लर ऐड कर सकते हैं। तो गाइस मोशन ब्लर वाला ऑप्शन इतना एडवांस है, इतना अच्छा ऑप्शन है कि वो आपकी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड के अकॉर्डिंग जो है वो ब्लर को जो है क्रिएट कर देता है, और अमाउंट ऑफ ब्लर को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है अनेबल मोशन ब्लर, इसके ऊपर क्लिक किया, अभी मोशन ब्लर शो नहीं होगा आपको जब तक आप लेयर के ऊपर भी यहाँ से क्लिक नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी लाइन ऑफ स्ट्रिक्स एक मोशन ब्लर क्रिएट हो गया है। इस मोशन ब्लर के अमाउंट को ना हम एडजस्ट कर सकते हैं कैसे, COM4 में राइट क्लिक करके कॉम्पोजिशन सेटिंग के अंदर जाके, और ठीक है, और इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, एडवांस में जाना है, शटर एंगल को यहाँ से हमें कम करना है। शटर एंगल को जितना ज्यादा रखूंगा उतना ज्यादा मोशन ब्लर आएगा, जितना कम रखूंगा उतना कम आपको मोशन ब्लर जो है अपनी एनिमेशन के अंदर जो है मिलेगा। तो गाइस अभी मैंने यहाँ से उसको कर दिया 60। अब यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके मैं कर देता हूँ ओके, राइट। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और मीनिंगफुल बना देते हैं। बेसिकली अब आफ्टर इफेक्ट्स को हटा के अब इस तरीके का जो मूवमेंट है आपको कैसे टेक्स्ट के अंदर, कैसे टाइटल्स में अच्छा लगेगा, जब बेसिकली यहाँ पर वो जो नाम जो है वो उसके अंदर आ रहा हो। देखिए अब मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया इसके ऊपर जो है नेम, मेरा फेवरेट गेम का, तो यहाँ जाके हमने मेंशन कर दिया स्पीड। तो देखिएगा इस पॉइंट क्या होता है ना, जब भी आप टेक्स्ट को आप एनिमेट करते हैं ना, तो उस केस में आपको एक चीज ध्यान रखना होता है कि आपको विजुअल के अकॉर्डिंग चलना होता है। मतलब जब भी आप एनिमेशन करते हैं, जैसे आप कुछ भी ऑब्जेक्ट का आप एनिमेट कर रहे हैं, लाइक आगे जाके आप कोई भी मान लो एक बॉल को आप एनिमेट करते हो, तो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल के टाइम पे भी, बॉल मेटल का है, बॉल क्रेजी बॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो एनिमेशन जो है वो होगा, रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, कब स्क्वॉश एंड स्ट्रेच होगा कब नहीं होगा।
और आपका जो है सपोज आप कैरेक्टर को एनिमेट कर रहे हो, मोटा कैरेक्टर चल रहा है या पतला कैरेक्टर चल रहा है, या वो एक्साइटमेंट के साथ चल रहा है या फिर उसका वॉक सैड है, तो सब में एनिमेशन का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होगा। अभी मेरा जो नाम है टाइटल नीड फॉर स्पीड, उसके नाम के अंदर ही जो है क्या है, एक तेजी है, एक स्पीड है। तो बेसिकली मैंने इसी तरीके से उसका जो एनिमेशन भी जो है यहाँ पर आप रखा है। तो अब हम चाहते हैं कि शुरुआत के फ्रेम में जो है वो ना दिखे, तो इस पोजीशन को मैं यहाँ से ऐसे बाहर ले जाता हूँ। तो देखिए अब हम यहाँ से इसको प्ले करते हैं, तो अभी आप देखेंगे, और साथ में आप एक साउंड लगा सकते हैं लाइक ज़ूम, तो नीड फॉर स्पीड जो है यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो ये आपका जो है इस एनिमेशन को ना और इंटरेस्टिंग बना देगा। तो राइट गाइस, तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर आपका ये जो रेंज सिलेक्टर में पोजीशन का ही इस बार एक्स डायमेंशन को यूज करके इसका जो है एनिमेशन किया, राइट। तो गाइस देखिए, अब आपने यहाँ पर देखा था कि कॉम्प 1 के अंदर जो है, कॉम्प 1 के अंदर आपने देखा एक बेसिक अपना टेक्स्ट एनिमेशन का, जिसमें हमने स्केल और ओपेसिटी का यूज करके किया था। अभी हम ये क्विक रिकैप देख रहे हैं अपनी क्लास का। फिर कॉम्प 2 के अंदर जो है हमने यहाँ पर क्या किया था कि टेक्स्ट को जो है अगेन एक पोजीशन, स्केल, ओपेसिटी, 3 प्रॉपर्टीज के साथ जो है एनिमेशन किया था। फिर कॉम्प 3 में हमने एक्चुअल में जो आपका एनिमेशन जो है वो गाइस स्टार्ट किया, लेटर बाय लेटर आपके रेंज सिलेक्टर्स का जो हमने यहाँ पर एनिमेशन जो है आपका किया। ओके, फिर इसके बाद हम आए कॉम्प 4 के अंदर, जिसके अंदर मैंने आगे आपको जो है और बढ़ाया इस क्लास को, जिसमें मैंने आपको एक एक्स डायमेंशन के अंदर जो है आपका रेंज सिलेक्टर पोजीशन की हेल्प से टेक्स्ट को एनिमेट करके दिखाया। तो गाइस ये हो गया आपका आज का जो है क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो पोजीशन जो प्रॉपर्टी है रेंज सिलेक्टर के अंदर, वो उसका यूज करके लेटर बाय लेटर एनिमेशन, और उससे पहले हमने देखा था टेक्स्ट का जो है एक बेसिक एनिमेशन उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज की हेल्प से, राइट गाइस। तो आई होप गाइस आपको बाकी सभी क्लासेस की तरह आपने ये वाला जो क्लास है ये भी आपने एंजॉय किया होगा। इस क्लास से भी आपको काफी नॉलेज मिला होगा। तो गाइस मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें मैं ये टेक्स्ट एनिमेशन को जो है और आगे बढ़ाऊंगा, एडवांस रेंज सिलेक्टर्स को यूज करूंगा। मतलब अभी एक पोजीशन को यूज किया था, साइमल्टेनियसली और इंडिविजुअली मैं आपको रेंज सिलेक्टर्स की हेल्प से एनिमेशन जो है करके दिखाऊंगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट class.